अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत दिलचस्प मौज़ूआत हैं कि खान साहब का न्यूयॉर्कर में इंटरव्यू शाये हुआ है और खान साहब ने जो कन्विक्शन के साथ कमाल बातें की हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। फिर जनरल मुशर्रफ जिन पर तबर्रे पूरे पाकिस्तान में सारे डेमोक्रेटिक जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, पार्टियाँ, जर्नलिस्टिक सर्कल्स और सब तबर्रे भेज रहे हैं सेनेट में, उनकी दुआएं मग़फ़िरत नहीं होने दी गई। और MKM ने ये कहा है कि उनका शाया निशान, उनके जनाजे का इस्तक़बाल भी किया जाएगा और तदफीन भी होगी। अगर कराची लाए तो वो कराची ला रहे हैं। वो थोड़ी सी इकॉनमी पर बात कर लेंगे। जो नेशनल पार्टी हो रही है उस पर बात कर लेंगे, PTI पे थोड़ी सी इलेक्शन वगैरह पे, और जो इकॉनमी के एस्पेक्ट में हो रहा है मुख्तसरन कोशिश करेंगे आज। तो पहले तो जनरल मुशर्रफ पर बात कर लेते हैं। कल पूरा प्रोग्राम उसी पे किया था। सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि आज अल्ताफ़ हुसैन ने कमाल जुमला कहा है कि डिक्टेटर डिक्टेटर होता है, उससे किसी भलाई की उम्मीद करना, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि करना हिमाकत ही होती है कि अगर डाकू घर में घुस आए तो उससे कैसी शिकायत तो उनसे होती है ना जो धोखा देते हैं वोट लेकर और फिर लूटते हैं। वो इनाम अब्बास, क्या नाम है उसका, हनीफ अब्बासी, उसके ट्वीट पढ़ें। उस फ्राडिये केस की दौलत का अगर एहतसाब हो जाए किसी महज़ब माशरे में, वो कि हमारे यहाँ तो सब कुछ मुतनाज़ा होता है ना, उसकी सज़ा भी मुतनाज़ा हो गई। हालांकि वो केस बिल्कुल दुरुस्त है। ये फ्राडिया है बहुत बड़ा, इसकी शक्ल पे जो मक्कारी है वो काबिले गौर है। ज़रा से गौर से देखें, लोगों के चेहरे जो है ना वो सच और झूठ बताते हैं। उनकी मासूमियत, उनकी सादगी, उनकी मक्कारी नज़र आती है। और फिर सेनेट में जो मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने ड्रामा किया और बाद में उसे और हवा दी टेलीविज़न के शोज़ में और अपने आप को एक तरफ रखने की कोशिश की, जबकि लोग अपनी अपनी दुश्मनियाँ निभा रहे हैं। जब मेरा कहना यह है, बार बार कल भी कहा था कि कौन कहता है मुशर्रफ बहुत अच्छा आदमी था। जो मैंने कल आपको अपना वाक़या बताया उससे भी बढ़कर बहुत कुछ है मेरे साथ, तबाह कर दिया था। मैं चैलेंज से कहता हूँ, पहली बार अच्छा नहीं लगता अपने बारे में बात करना, जो मैंने कभी नहीं की, कि नॉर्थ अमेरिका में मुशर्रफ का सबसे बड़ा मुखालिफ पाकिस्तान पोस्ट जो मेरी इदारत में शाया होता था वो था। और मैंने उसमें पाकिस्तान के तमाम नामवर जो जियाले कहना चाहिए जमहूरियत के मतवाले जमा किए थे। उसमें मुन्नू भाई भी थे, उसमें नज़ीर नाजी भी थे, उसमें सुहेल वड़ाइच भी थे, डॉक्टर हसन अस्करी भी थे, मैं यू नेम इट, कौन नहीं था। डॉक्टर मंजूर एजाज, डॉक्टर हसन शहजेब। मतलब मेरे अखबार में एक कॉलम छपा था कि ये गोरबाचोफ है जनरल मुशर्रफ, और उसकी सज़ा के तौर पर कभी मेरे दफ्तर में कत्ल शो कर दिया जाता था और 50-50 पुलिस वाले घुस आते थे, तो कभी आग लगाने के कॉलें कर दी जाती थीं तो पूरा इलाका घेर लिया जाता था। और मेरे साथ जो जो हुआ बस वो अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। जो सच है वो कहना पड़ेगा। ये आइडियलिज़म नहीं है या ये जमहूरियत नहीं है कि अपनी नापसंद के ऊपर और अपनी पसंद के हवाले से ही बस गुफ्तगू करते रहिए और जो मुझे अच्छा लगता है बस वो अच्छा है। नहीं, जो ज़िंदगी की सच्चाई है वो सच्चाई है। कल मेरे एक दोस्त ने तवज्जो दिलाई, मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, मेरे बहुत ही मोहतरम हैं, कि भुगटी वो भूल गए। कैसे भूल सकते हैं? मुझसे रह गया, मैं भूल नहीं सकता। जिस तरह मारा गया और जिस तरह बलूचिस्तान को आग के हवाले किया गया कि वो महरूमियाँ, वो मजबूरियाँ, वो महकूर, जिस तरह कौम को, बलूचियों को बनाया गया और आज तक वो जारी है, क्या निकला उससे? मगर मुशर्रफ ने जो भी फैसले किए अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अकेला तन्हा तो कुछ नहीं था ना। उसके वो क्लिप चलाए जा रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं वही करूँगा। हम वो ऐसा ही करते हैं। इक़्तिदार बहुत गंदी चीज़ होती है। और मैं तो उनकी मौत को भी इसी हवाले से पस मंज़र में देखता हूँ कि 80 साल कोई उम्र नहीं होती। एक कमांडो, और क्या उनकी चाल थी
और क्या उनका तकब्बुर और गुरूर था, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मगर ये भी मानना पड़ेगा कि अब तक जितने डिक्टेटर आए सब में जमहूरियत पसंद वही था। और ये डिक्टेटर आते क्यों हैं, कभी ये भी तो गौर करें। ये इसलिए आते हैं कि रातों रात अपनी बेटी को चीफ पैट्रन बना देते हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर बना देते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, वसीयत के ऊपर बेटा जो है पार्टी का चेयरमैन बन जाता है और जिसे चाहते हैं सीट दे देते हैं। वर्कर की कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसकी जेब में खरब रुपए हैं, अरब रुपए हैं, वो दोस्त है। आप चेक कर लें इन दोनों पार्टियों में। रियाज मलिक इन सबका मुश्तरका दोस्त है, सब उसका जहाज यूज़ करते हैं, वो सबकी आँख का तारा है, वो मीडिया की भी आँख का तारा है। तो किस जमहूरियत की बात करते हैं, किस फस्तायत की बात करते हैं, कौन सी डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। सब एक जैसे हैं, कोई भी आए। हमने देर में समझा और हमने अपनी ज़िंदगी ख़राब की इस आइडियलिज़म में। मैं नए लोगों को बताना चाहता हूँ, ये फ्रॉड है आपके मुल्क में, कोई जमहूरियत नहीं और कभी नहीं आएगी। यहाँ के तकाज़े ही और हैं, यहाँ की ज़रूरतें ही और हैं। ये मुल्क ही फ्रॉड बेस है। ये मुस्लिम लीग नून, ये जो बानी पाकिस्तान बनती है, इसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी धोखा दिया था, ये आज भी धोखा दे रही है और धोखे की कोख से धोखे ही निकलते हैं। तो ये जितने आपको जमहूरियत पसंद सहाफ़ी नज़र आते हैं और ये सियासतदान नज़र आते हैं और ये सिविल सोसाइटी, सब धोखा है। सब अपने अपने मकासद के लिए काम करते हैं और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। देखें उस हुकूमत में भी जो हुआ था वो गलत हुआ था, आज जो हो रहा है वो भी गलत ही हो रहा है। अगर मैं इस पर बोलना शुरू करूं तो घंटों लग जाएंगे। ये जो हमारा रवैया है इसने हमें बर्बाद कर दिया, इस मुनाफकत ने, झूठ ने, मक्कारी ने, अय्यारी ने। तो बहरहाल मोहतरम की मैयत कराची आ रही है और बहुत बड़ा दावा कर दिया हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कि अगर उनकी मैयत को कराची लाए तो शायान व शयान तरीके से तदफीन होगी। तो वो तो कराची आ रही है, अब देखें लाखों लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। बाबर गौरी सुना है मैयत के साथ हैं, वो दुबई पहुंच गए थे कराची से और हॉस्पिटल में थे उनकी फैमिली के साथ, वो भी साथ ही आ रहे होंगे यकीनन। और ख़बर ये भी दे दूँ कि बाबर गौरी एडजस्ट हो रहे हैं मुत्तहदा पाकिस्तान में। जब वो एडजस्ट हो जाएंगे तो मुत्तहदा पाकिस्तान की बहुत सी बातें और बताऊँगा कि पहले क्या कहते थे, अभी नहीं। मगर मुझे यकीन काबिल है, पता चल गया मुझे कि जी मामला तय हो गए। बहुत अच्छी बात है। ये सारी सियासी पार्टियाँ ऐसी हैं, पहले बड़े अजीब अजीब दावे करती हैं, बाद में सब एक जैसे ही हैं ये। तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। और कोई MQM में है, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई मुस्लिम लीग नून में है, कोई PTI में, ये सब एक जैसे लोग हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि यहाँ जमहूरियत की जो सोल है, जो उसकी बेसिक नॉर्म्स हैं, उनसे किसी की वाकफियत ही नहीं है और ना ये वाकिफ़ होना चाहते हैं, क्योंकि मफादात पर मुश्तमिल टोले हैं। ये जो आ जाता है आगे फिर वो कहता है कि बस अब मैं ही रह जाऊँ, नीचे से कोई ना आ जाए। मगर एक कुदरत का कानून है ना, तो एक आध को उछल के ऊपर आ जाता है, फिर वो उनका हिस्सा बन जाता है उसका। वही इस खत्ते में देखें कि अमेरिका यूरोप में जो पाकिस्तानी रहते हैं, गौर करें कि यहाँ का जितना कम रिच आदमी होगा उतना हम्बल मिलेगा, सेंसिटिव मिलेगा, डाउन टू अर्थ मिलेगा। और हमारे यहाँ भी लोग जिनकी जेब में थोड़े से पैसे आ जाते हैं पागल हो जाते हैं, उनका गुरूर तकब्बुर देखा नहीं जाता। अभी यहाँ एक इलेक्शन हुए थे ह्यूस्टन में, तो एक पार्टी के जो करता धरता थे उनमें से एक कह रहे थे कि हराने के लिए 60-70 हज़ार डॉलर खर्च किए, अगर इनको हराने के लिए $1 मिलियन खर्च होंगे वो भी खर्च करेंगे। उस वक्त उनके चेहरे का तकब्बुर देखने का था। तो वहाँ पे भी यही हाल है। तो ये जो अमीर हैं हमारे, ये पागल हो गए हैं गुलामी की ज़िंदगी के साथ। फिर ये हिंदुस्तान में भी ये मुसलमान जिस तरह मुसलमान हुए और किस कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे, एक बहुत लंबी कहानी है, एक बड़ी लंबी साइकाट्री है ये। इसे समझने के लिए ये मिथ बहुत टाइम लगेगा। बहरहाल तो मुशर्रफ साहब से आगे बढ़ते हैं हम। MQM ने कहा है कि वो धरना होगा कि सब धरा रह जाएगा, कि हर सड़क उस तरफ जाएगी जहां धरना हो रहा है। मतलब लाखों लोग निकलने वाले हैं, 12 शायद फरवरी को कर रहे हैं,
डीलिमिटेशन के हवाले से। और डीलिमिटेशन की पोल जो है ना, कमरो ज़मान कायरा बड़े सोफिस्टिकेटेड नरम मिजाज सियासतदान है पीपल्स पार्टी में, उन्होंने अमीरुल हक की मौजूदगी में बता दिया कि हुजूर ये जो आप लोग किस्से लोगों को सुनाते हैं, बहुत तरीके से उन्होंने वेरी नाइसली एलिगेंटली, कि 15 सीटें भी वो नहीं हैं जिन पर वोटों का फ़र्क जो आप बताते हैं 90,000 से 30,000, 15 सीटें भी नहीं हैं। गो कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुझे तो इतना इल्म भी नहीं है, मगर ये कि जो वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए और हमने अपनी तरफ से पूरे किए हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो मुत्तहदा के लिए ये है कि जो 9 सीटों पर या 11 सीटें जो भी हैं बल्दिया की, जिन पे ज़िमनी इंतखाब होना है अभी, जो खाली जिन पर इलेक्शन ही नहीं हुआ था, कि हम पूरी की पूरी लेंगे। मेरी दुआ है कि आप आधी ले लें, कि आप रह सकें, हिस्सा रहें पॉलिटिकल सिस्टम का। डर तो यह है कि कहीं आप बिल्कुल ही फारिग ना हो जाए। तो लेट्स सी कि देखें क्या होता है। अब आते हैं खान साहब पर। खान साहब ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि मेरी पार्टी, मैं वाहिद सियासी पार्टी हूँ कि जिसने नर्सरी से GHQ की कोख से जन्म नहीं लिया, और मैं अपने ओन पर आया हूँ, अपनी जद्दोजहद, अपनी स्ट्रगल के साथ। पूरा मुल्क हंस रहा है, अमेरिका में भी लोग हंस रहे हैं। आपको याद है पोम्पियो की किताब का मैंने पिछले दिन जिक्र किया, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब इंडियन ने जगा के कहा कि पाकिस्तान एटम बम की तैयारी कर रहा है मारने की, तो जहाँ मैंने उन्हें स्नब किया, फिर जनरल बाजवा को, रियल लीडर ऑफ द कंट्री पाकिस्तान, मैंने उसे कॉल किया कि ये हुकूमत जो मौजूद इमरान खान वाली थी, तो इसका तो कोई वजूद ही नहीं था, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं थी। अच्छा, जिनके अपने ट्रोलर हैं वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं खान साहब गलत कह रहे हैं, और कहते हैं पार्टी तो खान साहब ने खुद बनाई थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, खुद बनाई थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो 100 बार बता चुका हूँ कि न्यूयॉर्क से आइडिया लिया गया, दिया गया मिडिल क्लासियों ने कि हम खान साहब के साथ हैं। मैं कहा जैसी पार्टी बनी तो वो लोग खुद भी कहते हैं कि फिर वो हमीद गुल से शुरू हुए। वो भाई पार्टी हमीद गुल कब की बात है, खान साहब 26 ईयर की बात करते हैं ना, तो हमीद गुल तो उससे 26 ईयर से भी पहले है। वेरी बिगिनिंग में हो गया, सारा कुछ तय हो गया था। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, मुझसे उन्होंने बताया कि वो सदर बनना था, उन्होंने उन पर जो मशवरा दिया जा रहा था और उन पर दबाव था, और खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना था। ये कितने साल पहले की बात है। खान साहब के 26 ईयर भी लगा लें और ईदी के वो दौर को निकाल लें। और खान साहब कहते हैं कि नहीं, ये पाशा क्यानी, ये राहिल शरीफ, ये फैज़ हमीद और ये ज़हीरुल इस्लाम, ये सब बीच में से खान साहब ने स्किप कर दिए और 2018 में कहते हैं अपने वोट से आए। क्या कह सकते हैं, मतलब इतनी कन्विक्शन के साथ जब बंदा झूठ बोले और उसे यकीन कामिल हो कि वो सच बोल रहा है, और फिर ये कि मेरे दौर में तो सहाफ़त आज़ाद थी, मतलब हंसने से भी बढ़कर कोई मकाम नहीं है। कोई एक दो का जिक्र किया, कुछ दर्जनों लोग उठाए गए, मारे गए, पीटे गए, गोली तक मारी गई अफसार आलम को। शदीद इख्तिलाफ है मुझे उनसे, मगर ऐसा हुआ। अखबारात बंद किए गए, तनख्वाहें कटवाई गईं, लिस्टें पेश की गईं, और जो आज इनका जिक्र कर रहे हैं खान साहब के हवाले से कि खान साहब बड़े जालिम थे, फस्तायत का शिकार थे, तो नवाज शरीफ के दौर में क्या अब नहीं हो रहा, या पहले नहीं हुआ था 90s में। और जो ये सब कुछ पेश कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ था, नवाज शरीफ के दौर में उनके साथ नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ था। और फिर खान साहब कहते हैं इकॉनमी तो मेरे दौर में प्रॉस्पेक्ट थी और ऊपर जा रही थी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए कि जब आदमी कन्विक्शन के साथ झूठ बोलना शुरू कर दे ना, एक तो ये होता है ना, जैसे खान साहब ये रियलाइज़ करते हैं कि मैं तो हुकूमत चला ही नहीं रहा था, सब बाजवा साहब चला रहे थे, फौज चला रही थी, फैज़ हमीद चला रहा था। तो खान साहब अब ये भी मान लें, अगर उन्होंने मानना होता कि गलतियाँ हुई, सहाफ़त पे भी जुल्म हुआ, मईशत पे भी हुआ, और यहाँ तो सब आए थे, वो इस्टेब्लिशमेंट किसी को आगे आने ही नहीं देती जब तक उसकी आशीर्वाद ना हो। ना वहाँ कोई सहाफ़ी बन सकता है, ना सियासतदान बन सकता है, ना सिविल सोसाइटी में कोई कहीं गिरोह कर सकते हैं, ना आप सरमाएदार अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो जब सबको किया तो मैंने भी किया ही, तो सिस्टम है, स्टेटस को है, मजबूरी है।
मगर खान साहब जिद करते हैं, कन्विक्शन के साथ कहते हैं कि नहीं मैं सबसे अलग हूं। यह बड़ा खतरनाक मर्ज होता है। ऐसे लोग ही होते हैं असल में हिटलर, और ऐसे ही लोग होते हैं मुसोलिनी, या ऐसे ही लोग जो चाइनीज तर्ज के जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है, प्यूटन है रशिया में, ये हैं वो लोग जिन्हें यकीन होता है कि सारी आज़ादियां दी हुई हैं हमने और ये ज़्यादा दी हुई हैं, इनमें से भी कुछ कम कर लेनी चाहिए। इस रोशनी में चीज़ों को देखें और फिर समझें। पाकिस्तान में तो कभी जमहूरियत थी ही नहीं, ट्राई मारी जाती है मगर ये सियासतदान उसे नाकाम बना देते हैं। मैं बरसों से कह रहा हूँ, दर्जनों आर्टिकल्स में लिखा होगा, प्रोग्रामों में भी कहा होगा कि अगर नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ से 99 में पंगा ना करते, खामोशी से आगे बढ़ते, तरीके से हैंडल करते जैसे बीबी ने किया था, 3-4 हुकूमतें कंटिन्यू करती तो जमहूरियत आ जाती। मगर ये खुद डरते हैं क्योंकि इनकी पार्टी में भी जमहूरियत आएगी ना। फिर मुझे आज ही बता रहा था कोई कि पार्टी में मुकम्मल फूट पड़ चुकी है और किसी वक्त भी कोई बड़ा धमाका होने जा रहा है। मतलब कोई कुकड़ी को मानेगा अपना लीडर इसलिए कि वो शहबाज का बेटा है, वो मक्कार चेहरे वाला सलमान शहबाज लुटेरा जिसकी लूट मार का तो मैं गवाह खुद हूँ, मैंने देखा है लोगों को, उसे लीडर मानेगा कोई? मगर यही जमहूरियत है और हमारा मीडिया इसी को प्रमोट करता है और फिर मुशर्रफ जैसे लोगों को तबर्रे पड़े जाते हैं, उन्हें तरीके से गंदा किया जाता है कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं हो सकती। अच्छा, कौन लोग कर रहे हैं? जो ज़ियाउल हक की कोख से पैदा हुए, जो उसके मज़ार पे रोया करते थे, उसकी बरसियां मनाते रहे बरसों, बेटा कहते थे खुद को। शर्म आती है इनको, मगर इन्हें कोई शर्म नहीं आती। अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो फिर याहिया पे भी लगाएं, अयूब पे भी लगाएं, ज़ियाउल हक पे भी लगाएं। उनकी हड्डियों को बरतानिया के जनरल का हवाला दिया जाता है कि उसकी हड्डियों को निकाल कर सज़ा दी गई थी, तो दें ना मुशर्रफ की बॉडी को निकाल कर उसके सड़े हुए गले हुए जिस्म को दें सज़ा, दें अयूब खान की। अयूब खान के बच्चों को, ज़ियाउल हक के बच्चों को तो तुम अपनी पार्टियों में रखते हो। तुम लोगों को कोई शर्म नहीं आती, तुम्हें मुशर्रफ नज़र आता है बस। इसलिए कि अल्ताफ़ ठीक कहता है, मैं भी ये फील करता हूँ कि वो कमज़ोर डोमिसाइल रखता था। इसके अलावा तुम्हारी कोई परखाश नहीं है। तुम उसे लाए भी इसीलिए थे कि वो कमज़ोर है, उसकी कोई लाभी नहीं है, मगर वो तगड़ा निकल आया। गधों के दरमियान में से घोड़ा निकल कर तुम्हारे सामने आ गया जिसके लिए तुम तैयार ही नहीं थे। मगर इसलिए तुम्हें आर्टिकल 6 नज़र आता है, गद्दार नज़र आता है, ज़ाती दुश्मनी है मीडिया में लोग निभा रहे हैं अपनी। वो ये नहीं कहते कि ज़ियाउल हक को भी निकाल के दो, या वो ये नहीं कहते कि अगर वो मुशर्रफ हवा में था तो नीचे वाले सपोर्ट नहीं करते तो वो कू कभी नहीं हो सकता था। या इस फौज के वो लोग जो ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ मानने पर तैयार नहीं हुए थे, आज तक क्यों नहीं हुआ उनका कोर्ट मार्शल? बाद में कर लेते ना, जब हुकूमत आई थी अपनी, अब कर लें। मगर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आप में ना दम है ना आपकी ये सोच है। आपको तो एक कमज़ोर आदमी हाथ लग गया, आप तो सिर्फ जमहूरियत का अलाप पीटते हैं। और ये जमहूरियत होती है कि जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो आप भाग जाते हैं डीले करके, आपकी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, आप बीमार हो जाते हैं, मरने लगते हैं और फिर जहाज़ की सीढ़ियाँ लौंडों की तरह चढ़ते हैं। आप सब देखा है हमने। तो बातें करना बड़ा आसान है। हमारी नज़र में जनरल मुशर्रफ हों, नवाज शरीफ हों, गद्दारी हों, ये सब एक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और जब तक आप इनमें फ़र्क करते रहेंगे, आप ऐसे ही लुटते पिटते रहेंगे। जमहूरियत जब आएगी, जब पार्टियों में जमहूरियत आएगी, जब इंतखाबात पार्टियों में होंगे और लोग वोट की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे। आज मरीम कह रही थी कि उनसे पूछा गया कि आपका नया बयानिया क्या होगा, तो कहने लगी वही वोट को इज्जत दो। सब ने देखा था ना वोट को किस तरह से इज्जत दी थी, किस तरह से एक्सटेंशन दी थी। पूछा था आप लोगों से? ये इस तरह इज्जत देते हैं क्योंकि अब ये वोट को ही इज्जत देने की बात कर सकते हैं। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो हो ही नहीं सकते। अब इनको वो जूते पड़ेंगे कि जो थोड़ा बहुत मिला वो भी छिन जाएगा। अपने मामला सीधे करने आए पीटीआई, ये इल्ज़ाम तो सही लगाती है ना। ये अलग बात है कि पीटीआई खुद ऐसी है कि 2 दिन में रो पड़ी है,
मगर ये भी सच है कि ये मुस्लिम लीग नून भी वही है, सब मतलब वही क्या, यही असल है। अगर पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग ठीक होती, जिसकी कोक से कभी काफ निकल आती है, जीम निकल आती है, मीम निकल आती है, शीन निकल आती है, और ये जिस तरह नून निकली, ये किस्सा भी खूब है। आखिर में आज बहुत तरीके से मीडिया पर पूछा जा रहा था हुकूमती लोगों से कि क्या ये सही है कि डिफेंस बजट कम करने के लिए कहा गया है IMF की तरफ से, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बिजली के मामला जो है, जो उसमें खसारा है उसके कम करने के लिए गया। तो दर्जनों बार बताया जा चुका कि वो कभी ये नहीं कहते कि जी डिफेंस बजट कम करें। उन्होंने कहा कि नॉन प्रोडक्टिव अपने एक्सपेंसेस कम करें, अपने खसारे रोकें, अपनी जो अय्याशियाँ हैं वो बंद करें। उसमें सब कुछ एलिब्रेट कर देते हैं वो, और मान भी गए हैं कि पेंशन उसी में से जाएगी। कहते हैं जी मुशर्रफ के दौर के लल्ले तलल्ले बंद हो गए हैं कि उस वक्त तो रिलीफ मिल जाता था, अब कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं। क्यों दे रिलीफ? ठेका लिया है सब दुनिया ने आपका। जब आपने अपना ठेका खुद नहीं लिया तो दुनिया ने कहाँ से लिया है? अगर मैनेज करके खा सकते हैं तो खाएं, नहीं तो भूखे मरे, और या लूट के मखसूस घरों में रख लें जो रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान के घरों की तलाशी ली जाए ना अशराफिया की, तो इतनी दौलत निकलेगी कि पूरी दुनिया में तमाशा लग जाए। बैंकों में इतनी नहीं है, बैंकों से 20 गुना ज़्यादा घरों में रखी हुई है। वो एक साहब ने मुझे बड़ा अच्छा कमाल मैसेज किया है कि वो शेख रशीद पे मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। मैं क्या बोलूँ शेख रशीद पे ज़्यादा, चलते हुए बस इतना कह देता हूँ कि आप बेफिक्र रहें, आपके माशरे से शेख रशीद कभी नहीं जाएगा। ये बदन बदलते हैं हमारे यहाँ, चाहे वो इदारों में लोगों के बदलते हों या सियासत में बदलते हों, ये एक माइंड सेट है, बस ये चेंज होता है। बॉडी बदलने से क्या होता है? अगर शेख रशीद नहीं रहेगा तो वो है ना फैज़ चौहान, क्या नाम उसका, फैज़ चूहा, उसे सुने ऐसा लगता है कि फैज़ वो शेख रशीद जवान हो गया है। तो शेख रशीद चला भी जाए ना भी रहे तो अपने इंतज़ामात उससे कर दिए हैं कि वो ज़िंदा रहेगा, लोग उसे याद रखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।